डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 7 का 19.2 को अच्छे से करेंगे, जिसमें हमें मुख्य रूप से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद करना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग पिछले क्लास में 19.1 में कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 1 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद करना। हमें क्या याद करना है? क्षेत्रफल। यहाँ पे आकृति दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग आकृति जैसे दिया है वैसे बना के इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 1 नंबर है, 1 नंबर में समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है वो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो फर्स्ट नंबर का चित्र कुछ इस प्रकार है। ठीक है, यहाँ से एक डॉट 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 है 5 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? सिंपली समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बी गुना एच। ये हो गया आधार और ये हो गया ऊंचाई। तो आधार कितना है? 8 और ये 5, 8 पंचे 40 लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आप ऐसे फोटो बना हुआ है। चलो इससे ही फोटो बना हुआ है। यहाँ पे ये ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो आपको सिंपली क्या लिखना है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर बी गुना एच, यानी आधार गुना ऊंचाई। बी को क्या बोलते हैं? आधार, एच को ऊंचाई। तो बी गुना एच लिख दे। बी का मान है 3, 3 ऊंचाई है 6, 6 दिया 18, 18 हो गया सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक दिया है 6 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपली ये ऊंचाई जो है इस लाइन से जुड़ा हुआ, तो यहाँ से अगर हम यहाँ खींचे तो ऊंचाई क्या होगा? सेम ही होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? बी गुना एच। बी हो गया 6 गुना 4 बराबर 24, तो 24 सेंटीमीटर इसका फाइनल आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर क्वेश्चन नंबर और अब इसमें 4 और 5 6 बचा है जो कि सेम इसी प्रकार से आपको बनाना है, तो ये आप अपने से बना सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देना है 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ना 19.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां आंसर क्या होगा आप कमेंट में उसको ज़रूर बताना है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहाँ पे क्या निकालने बोला है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है? 1/2 बी गुना एच। वही सूत्र से सबको बनाएंगे। तो देखो फर्स्ट त्रिभुज क्या बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है इस प्रकार एक त्रिभुज। यहाँ ऐसे त्रिभुज दिया है, ये 90 डिग्री है, यहाँ है 4 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। यही हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बी गुना एच। ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना है? 3 सेंटीमीटर। आधार कितना है? 4 सेंटीमीटर। एक तो यही फॉर्मूला है जिससे हम लोग आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे? आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ से लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बी गुना एच। 1/2 आधार कितना है? 4 और ऊंचाई 3 है। 3 यहाँ से 2 से 2 कट जाओ, 3 दूना 6 तो 6 सेंटीमीटर। इसका आंसर कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर और मीटर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही तो बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो ऐसे दिया हुआ है, ये दिया है 2 सेंटीमीटर और ये दिया है 4 सेंटीमीटर। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? 1/2 बी गुना एच। अब देखो 1/2 आधार कितना है? 4 और 2, तो यहाँ लिख देंगे 4 गुना 2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, 4 दूना 4 का 4 और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर और यहाँ भी सेंटीमीटर से गुना हो जाएगा तो स्क्वायर होगा कि नहीं?
तो यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट। अब एक और क्वेश्चन है आपके पास, ये यहाँ पे 90 डिग्री दिया है, ये 8 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर, तो यही ऊंचाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बी गुना एच, आधार गुना ऊंचाई, तो यहाँ पे बिठा दो 1/2 8 गुना 12, इन होगा 2 से घटाओ 4 दूना 8 बढ़ चौक 48, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपली जो दो को भुजा दिया रहेगा या उसमें एक ऊंचाई होगा एक आधार होगा, तो वही हम लोग सिंपली काम कर देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 का कुछ इस प्रकार फोटो बना हुआ है, जिसमें ऊंचाई दिया है 3 सेंटीमीटर, ये दिया है 6 सेंटीमीटर, यहाँ लंब दिया हुआ है। ठीक है, लंब दिया है तो समझ जाना है कि आधार या ऊंचाई कुछ ना कुछ दिया होगा, लंब का मतलब ये होता है सब में लंब दिया रहेगा। तो देखो यही है, ये है क्वेश्चन नंबर कितना 5, 1 2 3, चौथा क्वेश्चन सेम इसी प्रकार है। तो देखो यहाँ पे क्या बिठा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सूत्र आप बताओ कमेंट में बोलो, 1/2 बी गुना एच, यही होता है 1/2, बी का मान कितना है 6, एच का मान 3, तो यहाँ से कटा दो, 2 बार में 3 दूना 6, यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो होगा इसका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 का फोटो ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे डॉट 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 दिया हुआ है, और ये है 4.5 सेंटीमीटर, और ये है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, बेसिकली त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो निकाल दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पी गुना एच, 1/2 पी का मान कितना हो गया 1.5, यहाँ 4.5, यही होगा। अब देखो इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, वो 0.7 बार में 7 पॉइंट, अगर कटाते हैं इसको तो कितना बार में कटता है 15 है, 0.75 बार में कितने बार में कटेगा। अब इसको गुना करना होगा, या तो सिंपली हम लोग इसको रहने देते हैं ताकि गुना आसानी से हो जाए, इसको कटाते हैं 2 बार में और ये 25 बार 2.25। अब 15 से गुना करेंगे 15 25, 75 के 5 हाथ में कितना बचेगा 7, 15 दूना 30, 30 और 7 37, 15 दूना 30, 30 और 3 33, ये होगा। इधर से देखो एक और एक 2 अंक और इधर एक 3 अंक 1 2 3, तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अगर यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को सिर्फ समझना है, उसके बाद आप आसानी से सारा क्वेश्चन आप बना लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखो किस प्रकार दिया है, उस समांतर चतुर्भुज का आधार ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई दिया है, आधार निकालना है। इसमें देखो क्षेत्रफल दिया है, आधार दिया है, ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ देखो आधार ऊंचाई दिया है, तो 2 में बना के दिखाऊंगा, आधार ऊंचाई और दूसरा आधार ऊंचाई आपको खुद से बनाना है। त्रिभुज में से हम देखो ऊंचाई आधार 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 2 को दिया है, ऊंचाई आधार आधार निकालने, तो एक ऊंचाई एक आधार में बनाऊंगा, आपको दूसरा अपने से बनाना है। खुद से मेहनत करोगे तभी समझ में आएगा कि मुझे समझ में आ रहा है या ना आ रहा है। चैनल में सिर्फ छापने के लिए नहीं आना है। अगर समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब लास्ट में करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग 1 नंबर बना रहे हैं। ठीक है, जिसमें क्या बोला गया, क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना दिया है 84 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्षेत्रफल बराबर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसके बाद ऊंचाई दिया है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, और हमें निकालना क्या है आधार। तो सबसे पहले आप एक समांतर चतुर्भुज का ऐसे फोटो बना लेना। यहाँ पे ऊंचाई दिया है तो ऊंचाई लिख दो 7 सेंटीमीटर, आधार में कुछ नहीं ऐसे दे दो। अब देखो यहाँ पे हम लोग को आधार निकालने बोला है, तो सिंपली लिखना है आधार बराबर क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। यहाँ पे आपको लिखना है तो लिख देना समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 84, आधार कितना दिया हुआ है 7, 7 से घटाओ 12 84, 12 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ऊंचाई दिया है निकालने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, वो नोट कर लेंगे 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आधार दिया है 8 सेंटीमीटर,
8 सेंटीमीटर। अब की बार क्या निकालने वाला है, ऊंचाई। तो सबसे पहले आपको क्या पता है, एक समांतर चतुर्भुज का फोटो ड्रॉ कर लेना है ऐसे। ऊंचाई नहीं दिया है तो ऊंचाई की जगह पे डॉट दे देंगे। आधार दिया है 8 सेंटीमीटर तो आधार लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई। ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटे ऊंचाई, क्षेत्रफल बटे आधार। इस बार आधार को नीचे लिख देना है। ठीक है, ये दो फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ से क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बताओ, 76, और यहाँ से ऊंचाई दिया हुआ है 8, 8 से घटाओ 9 8 72, कट जाएगा, बचा 4, तो 40 8 पंचे 40, 9.8 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, बाकी क्वेश्चन 1 2 और 3 क्यों छोड़े, सेम चीज़ बैठाना है, लिख देना समांतर चतुर्भुज का आधार, इसमें लिख देना है समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, और आपको सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, बाकी कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 1 नंबर, त्रिभुज की आधार ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दिया है कितना, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अगर पता हो तो कमेंट पे जरूर बताना, क्षेत्रफल का अंग्रेजी क्या होता है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इधर हो गया आधार कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। और ऊंचाई यहाँ पे निकालना है, ऊंचाई बराबर निकालना। तो सबसे पहले एक त्रिभुज ऐसे बना लेंगे, आधार कितना दिया है 16, तो 16 बिठा दो, ऊंचाई ऐसे बना दो और लिख दो h बराबर कुछ नहीं है। तो देखो ऊंचाई निकालना, इसमें कुछ नहीं करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या बिठा देना, 1/2 b गुना h। क्षेत्रफल कितना दिया है 72, 1/2। ऊंचाई कितना दिया है, देखो आधार दिया है 16, ऊंचाई कुछ नहीं है, यहाँ से घटा दो, 2 कम 16 कितना बराबर 8, 8h। तो यहाँ लिख दें 72 बराबर 8h, इसलिए h बराबर क्या है, 8 इधर गुना है तो इधर आके भाग होगा, 72/8 कटा दो 9 बार में, तो 9 सेंटीमीटर। h का मान कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। यही तो हो गया। अगर डायरेक्ट कर ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र बैठाना चाहते हो, त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र बैठाओगे तो क्या बैठाओगे, 2 गुना क्षेत्रफल बटे आधार, ये सूत्र लगा सकते हो आप। ठीक है, अगर डायरेक्ट आपको लिखना है तो यही, और जैसे त्रिभुज की आधार निकालना है तो सेम यही सूत्र बैठाएंगे, 2 गुना क्षेत्रफल, और यहाँ पे जो होगा उसको क्या कर देंगे ऊंचाई। ये 2 सूत्र आपको याद रख लेना है। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में देखो सेम क्वेश्चन है, आधार दिया है ऊंचाई निकालना है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे जिसमें कि हमें अलग चीज़ निकालना है। सिंपली इसमें दिया क्या है, क्षेत्रफल बराबर 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार बराबर दिया है, आधार बराबर कितना दिया हुआ है, तो 15 सेंटीमीटर। हमें ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई को h लिखते हैं, तो सिंपली हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे। देखो नहीं 90 और 12, सॉरी आधार ऊंचाई 12 दिया है, यहाँ पे देखो ऊंचाई 12 दिया है, h बराबर 12 सेंटीमीटर, हमें b आधार निकालना है। ठीक है, तो ऊंचाई दिया है 12, यहाँ पे बिठा दें h बराबर 12 सेंटीमीटर, b हमें निकालना है। तो इस सूत्र पे बिठा दें, आपको ये सूत्र दिखाए तो यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज की आधार बराबर क्या होता है बताओ आप, 1/2, आधार बराबर सूत्र यहाँ तो है ही 2 गुना क्षेत्रफल बटे ऊंचाई, यही ना। अब देखो 2 गुना क्षेत्रफल कितना दिया है 90/12, 2 से घटाओ 6 बार में, 6 से घटाओ 6 से 15 छक 90, 15 बार में तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर गुना भाग आपको आता हो तो आप फटाक से कर लोगे। देखो 2 से घटाएंगे 6 दूना 12 होगा, और 6 से 100 घटाएंगे 15 छक 90, यानी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर ही ना आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट समझिए। यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो समझ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपसे 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, कुछ ट्विस्ट है इसमें, इसीलिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में AB बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो कोई भी एक समांतर चतुर्भुज दिया है ABCD, क्या दिया है ABCD, लगातार दिया है ABCD, जिसमें AB बराबर 12 सेंटीमीटर, चलो 12 सेंटीमीटर बिठा देते हैं। शीर्षलंब DE 6 सेंटीमीटर, शीर्षलंब DE, D से एक शीर्षलंब खींचा है उसका नाम है E,
क्या है, ई। डी ई शीर्ष लंब है, कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। चलो 6 सेंटीमीटर खींच दिए है। तो एक नंबर क्या बोला है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने बोला है, तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, ये तो दिया है 6 सेंटीमीटर। तो समांतर एक नंबर हमें क्या बोला है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आप बताओ। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बी गुना एच, बी का मान कितना दिया 12, 12 गुना 6 72, तो 72 सेंटीमीटर। एक नंबर तो यही आंसर आएगा 72 सेंटीमीटर। यदि बी सी बराबर, यदि ये बी सी बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है, तो सी एफ निकालना है। सी एफ, यहाँ से सी एक एफ, ये तो लंब, सी एफ शीर्ष लंब है, तो हमें सी एफ निकाल लेना है, ये निकालना है, ठीक है, ये हमें मुख्य रूप से निकालना है। ये 8 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है, तो हमें सी एफ कितना होगा, तो यहाँ से बी और ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखो यहाँ पे सी एफ तो लंब है कि नहीं, तो यहाँ से लिख सकते हैं ये समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई होगा सी एफ बराबर समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, है कि नहीं। तो यहाँ से हमारे पास तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि ऊंचाई दिया है, तो h बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बटे आधार, यही सूत्र में होता है। तो देखो क्षेत्रफल कितना है 72 और आधार कितना है 12, है कि नहीं। तो इस बार हमें ये दिया है, तो इसको आधार मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 8 से कटाएंगे 9 है 72, यानी 9 सेंटीमीटर, यही ना होगा, क्योंकि आधार इस बार ये दिया हुआ है। क्वेश्चन 6 अंतिम नहीं है, अभी और भी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, किसी समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी क्यू बराबर 18 सेंटीमीटर है, तो तथा शीर्षलंब आर एन बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज याद करें। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम लोग पिक्चर एक बनाएंगे, ये हो क्या, जिसमें बोला गया पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, यही है पी क्यू आर एस, जिसमें पी क्यू बराबर 18 सेंटीमीटर बना दिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला आगे, आप ध्यान से सुनो। आगे बोला गया है कि आर एन बराबर 6 सेंटीमीटर है। आर एन, आर यहाँ से है कि नहीं, यहाँ से एक शीर्ष लंब बना देते हैं। ये शीर्ष लंब कितना है, आर एन बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर बैठा देते हैं। तो एक नंबर क्या बोला गया है कि पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालें। तो यहाँ लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर, आप बताओ पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होता है, बी गुना एच, आधार गुना ऊंचाई, आधार है 18, 18 गुना 6 108, तो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या बोला गया, यदि दूसरी शीर्षलंब पी एम, दूसरी शीर्षलंब पी एम क्यू, पी एम 8 सेंटीमीटर है, तो भुजा क्यू आर ज्ञात करें। क्यू आर, दूसरी शीर्षलंब जो है वो पी एम है, तो यहाँ से एक और शीर्षलंब है ऐसे एम, पी एम, जिसकी कितनी ऊंचाई है, तो दिया है पी एम बराबर 8 सेंटीमीटर, तो क्यू आर का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास है ही, तो यहीं पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्यू आर आधार गुना पी एम शीर्षलंब, ऊंचाई तो इस क्षेत्रफल तो 108, क्यू आर का मान कितना दिया हुआ है, यही तो हमें निकालना है, और पी एम का मान दिया हुआ है 8, गुना है इधर आके भाग हो जाएगा, क्यू आर बराबर 108 बटे 8, 8 से घटाओ कितना बार में कटेगा बताओ, 13 चौक 104.5, 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो इसका फाइनल आंसर होगा। तो बस इसमें इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट में करेंगे किसको,
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे 7 क्वेश्चन को और उसको पूरी तरीके से अच्छे से समझेंगे, जहाँ की रटना मना है।